तुलसीदास जी ने आगे लिखा, बहुत सुंदर लिखा पत्र। नाते नेह राम के मनियत सुहिद सुसेव्य जहां लो। हे मीरा, एक वैष्णव का सिद्धांत है, जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, हमारे सो ही रिश्तेदार। नाते नेह राम के मनियत सुहिद सुसेव्य जहां लो। और अन्यन कहा आंख जही फूटे, बहु तक कहो कहां लो। तुलसीदास जी कहते हैं वो सुरमा किस काम का जिसको आंख में लगाने से आदमी अंधा हो जाए। ऐसी रिश्तेदारी, ऐसी आपसदारी किसी काम की नहीं जो हमें दारू पीना सिखाए, कुकर्म सिखाए, वैश्यागमन सिखाए। उन रिश्तेदारों को शादी ब्याह में मत बुलाइए जो दारू पीते हैं। प्रण करिए अपने बेटा बेटी की शादी में दारू का उपयोग नहीं होगा। कोई बात नहीं, दो चार रिश्तेदार रूठ जाएंगे, मर जाने दीजिए ऐसों को। प्रण कर लीजिए, उन रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे जो ब्याह शादी में दारू पीते हैं, पिलाते हैं। बंधुओं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। क्या तमाशा सड़क पे हिंदू लोग कर रहे हैं। दारू पी पी के लोग सड़क पे लौट रहे हैं और माता बहनें नाच रही हैं सड़क पर। यही है हिंदूपना। आधी रात को सड़क पर तांडव मचा रहे हैं दारू पी के। जितनी दारू आई उतने बड़े बाप के बेटे का ब्याह हो रहा है। ये कैसी मूर्खता है। ये हिंदुओं के रिवाज है। वहां तो देवताओं को पूछ के ब्याह होता है। और एक बात और कहें, रात में ब्याह हिंदुओं क्या नहीं होते थे। संभल के ब्याह संध्या समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं। बंधुओं, ये रात को 2-2, 3-3 बजे ब्याह हो रहे राक्षसों के लक्षण है। ये रात में ब्याह होने का प्रचलन कब से चला। बंधुओं, हम लोग बहुत कठिन समय से निकल के आए हैं। मुगल लोग हिंदुओं को जीने नहीं देते थे। जहां देखते थे हिंदू ब्याह कर रहा है, बीच ब्याह में चढ़ाई कर देते थे। बहू बेटियों को उठा ले जाते थे, पैसा ले जाते थे, गहने ले जाते थे, मार देते थे लोगों को। हिंदू लोगों ने प्राण बचाने के लिए रात के अंधेरे में ब्याह करना शुरू किया, किसी को पता ना पड़े। 1 बजे रात को, 2 बजे चुपचाप लड़का लड़की के फेरे डाल लाओ। वो तात्कालिक परिस्थिति थी, वो सिद्धांत नहीं, नियम नहीं। आप बताइए, रात को 2 बजे कोई पूजा होती है क्या। ब्याह के समय तो पूरी पूजा होती है कि नहीं होती है। देवताओं का आह्वान होता है, गणेश गौरी का पूजन होता है, यज्ञ होता है, भामरी होती है, तमाम पूजा। और किस समय कर रहे हैं, रात के 2 बजे। जाने किस शास्त्र में लिखा है कि रात को 2 बजे फेरे पड़ेंगे। संभल के भैया, संभल के। कथा तो सब कुछ देती है, रात को नहीं, संध्या को। हाँ, आप दावत करिए, लोगों को बुलाइए, अच्छे से अच्छा भोजन कराइए, सारी रात नाचिए, पर भाई सूर्य रहते बच्चों के फेरे तो पड़वा दीजिए, उनके जीवन में तो आग मत लगाइए। और रात के समय ऊट पटांग, सारा समय तो गाने में, नाचने में, दारू पीने में निकल जाता है। पंडित जी 2 बजे आते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। पंडित जी को वैसे जल्दी, उन्हें वैसे 4 ब्याह करवाने हैं। उन्हें और कहा जल्दी करो जल्दी करो। वो कहे बर मरो बधू मरो, मुझे पैसा धरो, जल्दी ब्याह हो, कंटक कटे। ये सब बात ठीक नहीं बंधु। उस काम में जल्दी नहीं, नाचिए गाइए, बढ़िया संबंध करिए, पर ये सब उचित नहीं। हम लोग अपने संस्कारों से बहुत दूर चले गए हैं बंधुओं, ये सब ठीक नहीं। एक बात और कहें, शादी ब्याह में इतने अनाज की बर्बादी भी ठीक नहीं। कितना अन्न बर्बाद हो रहा है, कितना अन्न नाली में जा रहा है, हद हो गई। वो लखपति था, उसके यहाँ 50 स्टॉल लगे थे। मैं करोड़पति हूं तो मेरे 150 स्टॉल लगेंगे। अब मेरे 250 लगेंगे, नहीं तो मेरी नाक नीची हो जाएगी। हम किस होड़ में लगे हैं भाई।
इतना पे अन्न बर्बाद, फिर बच्चों का मंगल होगा क्या? आचरण बदलने होंगे अपने बंधुओं। इतना अन्न, कहो गौ सेवा के लिए पैसा दो तो कंगाल हो जाते हैं। गैया की सेवा को पैसा नहीं, चारे को पैसा नहीं, दीन दुखियों को पैसा नहीं, राष्ट्र के लिए, गंगा यमुना जी के उद्धार के लिए पैसा नहीं, इतना पैसा नाली में बर्बाद हो रहा है। ये हिंदू का लक्षण नहीं। संभल के सोचिए। बच्चों का ब्याह रात 2 बजे नहीं। नाचिए, आप सारी रात नाचिए, गाइए, बजाइए, पर वो जो पाणी ग्रहण संस्कार है उसकी अवहेलना मत करिए, पूजा की अवहेलना मत करिए। जो पंडित कम पैसे में ब्याह करा रहा है उसको मत बुलाइए, उसको कुछ नहीं आता। विद्वान को बुलाइए। पूजा के लिए पंडित से मोल भाव मत करिए। मोल भाव करेंगे ब्राह्मणों से, उनकी गुणवत्ता गिरती चली जाएगी। जब ब्राह्मण कर्म कांड पे ही जी रहा है तो उसको पर्याप्त आय होनी चाहिए ना। उससे उसका पेट कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ा कैसे पाएगा? तो जो ब्राह्मण की दक्षिणा पर्याप्त उनको दीजिए, उनको